तेजस्वी यादव जी ने कहीं दिए हैं कि बिहार में भैया अभी तोरा खैनी में चूना की तरह रगड़ के फटक के धुआं छोड़ा देवो, धुआं छूट जाएगा धुआं। चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है भाजपा वाला का। इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा बदलाव। इस बार तो सबके समझिए कि हम जमानत जब्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के हाथ में नीतीश कुमार गिरवी रख दिया बिहार को कि चुनाव आयोग से खबरदार रहो और सब अब टाइट रहो। अपने रहना पड़ेगा टाइट जनता को बिहार को बचाने के लिए। भाजपाइयों से भाजपाइयों गुंडाई पर उतर गया है। कांग्रेस के ऑफिस पर भाजपा वाला चढ़ के क्या गुंडाई कर रहा था जो आज कहाँ कौन बिल में घुसा हुआ है। हम लोग खोज रहे हैं उन भाजपाइयों को कि कहाँ है। उसको ऑफिस पर भी गए थे हम लोग सभी हुआ कि कहाँ है, तुम निकलो बाहर। गुंडाई करता है बिहार में आकर। बिहार में चलेगा गुजराती कहाँ थी? गुजराती बताएगा कि बिहार का वोटर कौन रहेगा नहीं रहेगा जो गुजराती बताएगा। तुमको कौन सा हक है रे? कौन सा हक है कि बिहार के लोगों को वोट के बारे में तुम बताएगा कि कौन वोटर रहेगा कौन वोटर नहीं रहेगा जो? उसको ठंडा कर देंगे। इस बार हम लोग गुजराती के फेरा में नहीं है भैया। अब युवा को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, गरीबों का पुकार सुनने वाला नेता चाहिए। कहेगा कि हम चाय बेचने वाले थे तो कभी कहेगा कि हम बहुत क्रांतिकारी थे, यहाँ देश की आजादी में लड़ाई लड़े। बहुत सारा फेंकू का बात हम लोग समझ चुके हैं। जनता को प्यार नहीं मिलता, वो वोट चोरी से जीत रहा था। अब हम लोग देख लिए कि उसको वोट चोरी नहीं, अब वोट डकैती पर उतर गया है। अब दिन दहाड़े वोट को डकैती कर रहा है। प्रधानमंत्री से बड़ा घुसपैठी कोई हो ही नहीं सकता जो अभी नरेंद्र मोदी है। जो ऐसा भी दुर्भाग्य है हम लोग का देश का, हम लोग का देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से डर गया। साथ साथ हम लोग बिहार को बचाने के लिए निकले हैं। नीतीश कुमार बिहार को गिरवी रख दिए हैं गुजराती के हाथ में। इस बार हम लोग बिहार को गुजराती के हाथ से छुड़ाएंगे और वोट चोर को खदेड़ेंगे यहाँ से बिहार से। हम लोग सब समझ गए हैं युवा कि कुछ नहीं करेगा, युवा को रोजगार नहीं देगा, ये कुछ करने वाले नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके हम लोग को सिर्फ लूटा है बिहार के लोगों को। इसको बताइए कि कितना सांसद यहाँ से मिला है और इसको क्या चाहिए नरेंद्र मोदी को, ये बताइए। वो चाहता तो विकास करता ना बिहार को। अरे भाई तुम देश का प्रधानमंत्री है, तुमको यहाँ से इतना सांसद मिला है, तुम चाहता तो आज बिहार को जो चाहता वो करता, मगर तुम तो लगातार बिहार को लूटने में लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम करवा कर। इसलिए हम लोग इस बार सब लोग जाग चुके हैं, युवा लोग जितना लोग हैं जो, और इस बार हम लोग गुजराती के हाथ से बिहार को छुड़ाने का काम करेंगे। गुजराती के हाथ से? जी। नरेंद्र मोदी के हाथ में नीतीश कुमार गिरवी रख दिया बिहार को। उस बिहार को भी छुड़ाएंगे इस बार बिहार को हम लोग छुड़ाएंगे और दोबारा इसको फेरा में नहीं पड़ेंगे भैया। हम लोग छुड़वाने के बाद इसको लास्ट मौका था कि हम लोग समझ चुके हैं इन लोग कि इन लोग गरीब को देखने वाला नहीं है, गरीब का पुकार सुनने वाला नहीं है। इन लोग सिर्फ गरीब को वोट लेता है और गरीब के वोट लेके गरीबी पर अत्याचार कर रहा है। आज वोट जो कट रहा है जाइए, ज्यादातर बैकवर्ड समाज के वोट कट रहा है। गाँव में हम लोग जा रहे हैं, पता कर रहे हैं तो हर बैकवर्ड गाँव के लोगों को पता चल रहा है कि हर बैकवर्ड गांव में 10 गो 20 गो के वोट काट दिया है। अगर हर गांव से 20 गो का वोट कटा तो एक विधानसभा में कितना वोट कटा बताइए। तो अपना मकसद में लगे हुए हैं जुगाड़ आयोग के साथ। कौन है जुगाड़ आयोग? चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है भाजपा वाला का। हमारे अखिलेश यादव जी ने सच बोला है आकर बिहार में कि चुनाव आयोग से खबरदार रहो और सब अब टाइट रहो। अपने रहना पड़ेगा टाइट जनता को बिहार को बचाने के लिए। भाजपाइयों गुंडाई पर उतर गया है। देखे थे ना कि कांग्रेस के ऑफिस पर भाजपा वाला चढ़ के क्या गुंडाई कर रहा था जो आज कहाँ कौन बिल में घुसा हुआ है। हम लोग खोज रहे हैं उन भाजपाइयों को कि कहाँ है। उसको ऑफिस पर भी गए थे हम लोग सभी हुआ कि कहाँ है, तुम निकलो बाहर। गुंडाई करता है बिहार में आकर। बिहार में चलेगा गुजराती कहाँ थी? गुजराती बताएगा कि बिहार का वोटर कौन रहेगा नहीं रहेगा जो गुजराती बताएगा। तुमको कौन सा हक है रे? कौन सा हक है कि बिहार के लोगों को वोट के बारे में तुम बताएगा कि कौन वोटर रहेगा कौन वोटर नहीं रहेगा जो? उसको ठंडा कर देंगे। इस बार हम लोग गुजराती के फेरा में नहीं है भैया। सब समझ चुके हैं हम लोग युवा लोग। वो रोजगार नहीं देगा। हम लोग के तेजस्वी भैया पर ही भरोसा है। नीतीश जी भरोसा नहीं है? ना नीतीश जी पर क्या भरोसा। आज हमारे तेजस्वी भैया विपक्ष में रहते भर में भी नीतीश कुमार से जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। आज वो तेजस्वी यादव जी बोले कि विधवा और विकलांगों को 1500 रुपया दिया जाएगा। माई बहन मान योजना 2500 रुपया का घोषणा किए हैं। आज घबरा कर नीतीश कुमार ने 1100 रुपया का टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया। टेंशन में बढ़ाया गया पेंशन को। हम लोग सब समझ रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव जी का ही देन है कि आज ये भाजपा वाला थी नीतीश कुमार पेंशन बढ़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में। ओ भाई वो बड़का फेंकू है। हम लोग सब समझ चुके हैं वो गरीब के बच्चा बन जाएगा, कब अमीर के बच्चा बन जाएगा, ये सब हम लोग लगातार देख रहे हैं बिहार में। तो कह रहे जनता का प्यार मिल रहा है। बोलेगा कि हम चाय बेचने वाले थे तो कभी कहेगा कि हम
बहुत क्रांतिकारी थे, यहाँ देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, बहुत सारा फेंकू का बात हम लोग समझ चुके हैं। अब नहीं आएंगे हम लोग हिंदू मुस्लिम के फेरा में, बहुत बरगलाया हिंदू मुस्लिम के फेरा में। अब युवा को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, गरीबों का पुकार सुनने वाला नेता चाहिए। तो कह तो रहे जनता का प्यार मिलता है, मुझे जनता के दिलों पे राज करता है। जनता को प्यार नहीं मिलता, वो वोट चोरी से जीत रहा था। अब हम लोग देख लिए कि उसको वोट चोरी नहीं, अब वोट डकैती पर उतर गया है। अब दिन दहाड़े वोट को डकैती कर रहा है वो। तो इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा बदलाव। इस बार तो सबके समझिए कि हम जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठिए आ गए हैं बिहार में, जो युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा घुसपैठी कोई हो ही नहीं सकता, जो अभी नरेंद्र मोदी है। जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, अपना सत्ता के लिए क्या क्या नहीं करवाया। आज वो बताइए कि अमेरिका से डर गया। ऐसा भी दुर्भाग्य है हम लोग का देश का कि हम लोग का देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से डर गया। ट्रम्प के बारे में कुछ बोलता है? ट्रम्प इसको क्या न कर रहा है, दुर्गति उड़ाए हुए है नरेंद्र मोदी को, मगर ट्रम्प के डरे कुछ बोल नहीं रहा। इसको इतना डर है, बताइए। आप ट्रम्प से डर गए? डर गया है कि बताइए ना कि ट्रम्प के कहने पर क्या क्या न युद्ध रुकवा दिया। वही इंदिरा गांधी को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी जी ने देश को झुकने नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी थे, देश को कहा कि नहीं हमें अमेरिका, या मुलायम सिंह यादव जी का सुने हैं भाषण कि अमेरिका कौन है, अमेरिका क्या हम लोग का सिखाएगा। अमेरिका डरता है इंडिया से, मुलायम सिंह यादव जी बोले थे। तो भाई इस बार हम लोग भाजपा के फेरा में नहीं है, सब हम लोग जान गए हैं। इसको अभी दुर्गति उड़ा देंगे। और तेजस्वी यादव जी ने कहीं दिए हैं कि बिहार में भैया अभी तोरा खैनी में चूना की तरह रगड़ के फटक के धुआं छोड़ा देवो, धुआं छूट जाएगा, धुआं, समझ है। और गरीबों का पुकार सुनने वाला नेता हमारे तेजस्वी यादव जी आएंगे इस बार बिहार में। अरे नीतीश जी कह रहे पहले 6 बजे के बाद कुछ था बिहार में, 6 बजे के बाद गुंडा राज था। नीतीश जी तो देखिए, नीतीश जी तो बीच में फायदा उठा लिए बेचारा घुस के। हमारे लालू यादव जी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज बताइए कि वही लालू यादव जी गरीबों के लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको महा जंगल राज बोला कि जंगल राज है। गरीबों का राज आ गया तो बोलेगा कि जंगल राज आ गया। इसलिए हम लोग सारा चीज समझ गए इन भाजपाइयों को। और नीतीश कुमार तो भैया गिरवी रख दिया बिहार को, गिरवी रख दिया है, गिरवी रख दिया उसको। अब छुटकारा हम ही लोग को छुड़वाना है बिहार को। अब इस बार छुटकारा लेकर रहेंगे क्या? इस बार छुटकारा लेंगे इस बार तो बिहार को छुड़ा लेंगे। कौन थक गया? मुख्यमंत्री जी अब थक गए हैं। नीतीश कुमार थक गए जी। सरकारी रिटायर हो जाता है 60 पर, आई 72 73 75 रिटायर नहीं लेंगे। थक गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। कह रहे हैं बिहार का विकास करना है। कहाँ विकास है? समस्तीपुर जिला का एक सराय रंजन है, वहाँ 5 बजे निकला बच्चा 35 साल का था और उसके सवेरे मालूम चला 11 बजे उसका मृत्यु हो गया। ये जंगल राज, महाजंगल राज तो ये है, महाजंगल राज है। जाइए ब्लॉक पर एक काम के लिए, बिना रुपया कर्मचारी बोले आए भाई बोलिएगा तो सरकारी केस कर देंगे। इतना धमकी देता है। लालू यादव का राज में था, हाँ से कर देता कर्मचारी, हम तुमसे रुपया लेंगे तो तुम पर सरकारी केस कर देंगे। इनका दिमाग काम नहीं करता है, या भसिया गए हैं, इनके पास कुछ नहीं, रिटायर हो गए हैं। इस बार अब 2025 से बहुत हुआ, 25 नीतीश अब नहीं चाहिए। नीतीश चाहिए, हाँ अब तेजस्वी चाहिए। अरे मोदी नीतीश की जोड़ी कमाल की जोड़ी। अरे भाई मोदी तो झुट्टा है। 14 में आए थे तो क्या बोले थे, हम 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे। हम 8 आदमी हमू हैं घर में, हम सोचे हमको भी अब राजा बन जाएंगे। ये कहाँ गया 15 लाख पता ही नहीं है। ये तो इतना किए, रेलवे स्टेशन को गिरवी रखवा दिए मोदी जी। मोदी जी बिजली को क्या किए देख रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देश के लिए क्या किया वो एक भी हमको नाम दे। रेलवे में क्या वैकेंसी दिए हैं बता दें। वो तो भाई तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया। आदमी कहाँ थे? आज बोलते हैं वो मुख्यमंत्री था। अरे भैया वो मुख्यमंत्री था, वही दिया। आपसे कहाँ बार लगा? आपसे बार लगा? आपसे नहीं लगा। आप खाली भाई में बोले हैं मेरा है मेरा है। हम कहे 200, आप 125 पर टिक गए। आपका क्या क्वालिटी है? मतलब नीतीश से भरोसा नहीं है, कुछ नहीं। वो अब वो खत्म है। अब इस बार वो अपने आप को जाने के लिए थे। वैसे मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको तो श्री लालू प्रसाद यादव जी का दिन मानिए, उनका पार्टी बच गया। तो कब तक इनका भाजपा, जो इनका आदमी 5 गो है उसको तो भाजपा है। इनको हाई जंग करके 5 गो रखे हुए हैं। मतलब मोदी भरोसा नहीं है, कुछ नहीं। मोदी पर तो भरोसा ही नहीं कीजिए। मोदी माने झूठ। चाय बेचने वाला देश के बेचने का जुगाड़ लगा दिया। गरीब दतमन बेचता था स्टेशन पे, उस पर उसका बाल बच्चा जिंदगी जी लेता था। अभी स्टेशन पर बेचेगा दतमन? जाके पता कीजिए। आएगा गरीब का बच्चा हो, गरीबों के बारे में सोचता। अरे भैया क्या गरीब को कर दिए? एक भी किए वो क्या?
एक भी काम गरीब के लिए नहीं किए हैं। सिर्फ वो किए हैं तो सिर्फ अपना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए किए हैं और कुछ नहीं किए हैं वो। उसके बाद कुछ नहीं वो किए हैं। आते हैं झूठ बोलेंगे, हाय भाई बोल के निकल। तो चाहिए कि 15 लाख के सूट पहनता क्या है, कह रहे हैं? वैसा गरीब तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी बन जाए कि 15 लाख के सूट पहने और 5 लाख के चश्मा रखे और 2 लाख के पेन रखे। वैसा गरीब तो हम लोग भी बनना चाहते हैं। आज तो वो व्यक्ति के कारण आज जो है चाय वाले पर भरोसा नहीं हो रहा है कि चाय वाला के देखते तो डर लगता है कि कहीं फिर मोदिया देश बेचने वाला तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? फिर मोदिया वही देश बेचने वाला तो नहीं है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, BSML बेच दिया, सब के सब सारी संसाधन को बेच दिया इन्होंने। क्या बचा बिहार को? क्या बचा है देश में? देश के सारी संसाधन को ही बेच रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर देश में अगर दोबारा आ जाएगा ना तो न जाने कि क्या हाल होगा हमारे देश के। फिर से देश गुलाम हो जाएगा।